आज इस वीडियो में बात करते हैं नी पेन यानी घुटनों के दर्द के बारे में। ये क्यों होता है और इसको कैसे नेचुरली ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घुटने काम कैसे करते हैं और इनमें दर्द होता ही क्यों है। नी जॉइंट यानी घुटना बॉडी में सबसे बड़ा जॉइंट है और ये खड़े होने, चलने और बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। जिस्म के हर जोड़ में कार्टिलेज होता है जो कि एक बहुत मजबूत टिश्यू है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, हड्डियों की वेयर एंड टियर से बचाता है और जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके साथ साथ घुटनों में एक लुब्रिकेंट होता है, एक लिक्विड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। आम जुबान में ग्रीस कहते हैं क्योंकि ये ग्रीस की तरह काम करता है। हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। जब ये फ्लूइड किसी वजह से कम हो जाए तो हड्डियों में फ्रिक्शन बढ़ जाती है जिससे दर्द होता है और उठने, बैठने और चलने में मुश्किल होती है। इसलिए अगर आप सारी ज़िंदगी बगैर किसी प्रॉब्लम के चलना फिरना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीस घुटनों में मौजूद रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे तरीकों की जिससे ये ग्रीस कम ही नहीं होगी, आपके घुटनों में मौजूद रहेगी। और उसके बाद बात करेंगे कि अगर ये ग्रीस किसी वजह से कम हो जाए एज के साथ या किसी चोट की वजह से, तो इस ग्रीस को दोबारा से कैसे बनाया जा सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ग्रीस बनी रहे, आपके घुटनों से कम ना हो। तो इसका पहला तरीका है एक्सरसाइज यानी वर्जिश। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा या स्ट्रेचिंग करें तो ये साइनोवियल फ्लूइड हेल्दी रहता है, इसका लेवल कम नहीं होता जिससे घुटने ठीक रहेंगे। दूसरी चीज़ है आप अपना वज़न कम रखें। आपका सारा वज़न आपके घुटने उठाते हैं और अगर आप ओवरवेट हैं तो इसका मतलब ये है कि घुटनों पे बहुत ज़्यादा दबाव है जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रीस कम होने लगती है और घुटनों में दर्द का मसला बन जाता है। तीसरी चीज़ है बैलेंस डाइट। अपनी डाइट से चीनी को कम करें, सब्जियां और फल रोज़ाना खाएं, गोश्त ज़्यादा ना खाएं क्योंकि ज़्यादा मीट खाने से बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा जिससे जोड़ों में दर्द का रिस्क बढ़ जाता है। ये थे वो 3 तरीके जो आपके साइनोवियल फ्लूइड इस ग्रीस को बना के रखेंगे, इसको हेल्दी रखेंगे ताकि ये ग्रीस कम ना हो। लेकिन ये ग्रीस नेचुरली एज के साथ साथ कम हो जाती है जिस वजह से अक्सर बूढ़े लोगों में घुटनों का दर्द पाया जाता है। लेकिन इस फ्लूइड के कम होने के रीजंस में मोटापा, कोई ख़ास बीमारी या चोट भी हो सकती है। और जैसे ही ये फ्लूइड, ये ग्रीस कम होगी तो घुटनों में पेन शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ऐसी फूड्स की जिनको खाने से नेचुरली इस फ्लूइड, इस ग्रीस की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। आपके घुटनों में ग्रीस दोबारा से पैदा हो सकती है जिससे आपके घुटनों का दर्द ख़त्म हो सकता है। साइनोवियल फ्लूइड यानी घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स खाएं क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड साइनोवियल फ्लूइड को हेल्दी रखता है और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये घुटनों में सोजिश को कम करता है जिससे घुटनों के दर्द से भी आराम मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली फूड की बात करें तो इसमें मछली, अंडे, अखरोट और फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज बहुत इजी ऑप्शंस हैं। घुटनों की ग्रीस को हेल्दी रखने के लिए और इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसी फूड्स लाजमी खाएं जिनमें सल्फर होता है, जैसा कि प्याज, लहसुन, ब्रोकली और अंडे वगैरह। सल्फर कोलेजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और घुटनों की ये ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड भी कोलेजन से बनता है। इसके अलावा इन सल्फर रिच फूड्स में और भी बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों को मजबूत बनाते हैं। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ जो बहुत फ़ायदेमंद है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, सोजिश को कम करता है। लेकिन इस सबसे बढ़कर विटामिन सी कोलेजन को बनाने में मदद करता है जिससे साइनोवियल फ्लूइड बढ़ता है, ग्रीस बनती है। विटामिन सी रिच फूड्स में बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जैसा कि ऑरेंज, लीमू, स्ट्रॉबेरीज और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां बहुत इजी और आसान ऑप्शंस हैं। तो ये थी वो फूड जिनको खाकर आप घुटनों की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं और घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।